खुशबू प्रजापति। मैं बी पॉलिटिकल साइंस थर्ड ईयर की छात्रा हूँ। पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत हमें फील्ड प्रोजेक्ट दिया गया है, उससे रिलेटेड मैं कुछ 3-4 प्रश्न पूछने वाली हूँ संजना से। संजना, मेरा पहला प्रश्न ये है, क्या वर्तमान समाज में आप अपने आप को सुरक्षित पाती हैं? वर्तमान समय में हम अपने आप को सुरक्षित तो बिल्कुल भी नहीं पा सकते, क्योंकि जो अभी जो चल रहा है हमारे लड़कियों पे, लड़कों पे और हमारे बुजुर्ग पर और बच्चों पे भी अभी के समय में बहुत सारा शोषण चल रहा है, इसलिए हम अपने आप को भी सुरक्षित बिल्कुल भी नहीं पा सकते। तो मेरा दूसरा सवाल ये है कि क्या समाज में आपको अपनी बात कहने का अवसर मिलता है? हमें समाज में बात कहने का अवसर मिलता भी है, नहीं मिलता है, क्योंकि ये दोनों साइड से होता है। क्योंकि जब हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं या हमारे घर वाले बोलते हैं या अदरवाइज़ कोई भी हो समाज में, वो बोलते हैं, तो हम जब बात करने लगते हैं ना, तो हमारी बात को कभी कभी दबा दिया जाता है। अगर सही बात भी बोलेंगे तो शायद उनको लगता है कि हम गलत बोल रहे हैं, इसलिए हम अपनी बात उतनी खुलकर नहीं रख पाते हैं। और मेरा तीसरा सवाल ये है कि आपको क्या समाज से कोई शिकायत है, आप कोई सुझाव देना चाहेंगी? शिकायत तो हमें समाज से रहती ही है, और हम सबसे महत्वपूर्ण शिकायत तो ये है कि हम जो कानून है ना वो और अच्छा बने लड़कियों पे, लड़कों के लिए और बुज़ुर्गों के लिए भी कानून बने ये। और सुझाव मेरा यही है कि कानून अच्छे से अच्छे बने और सभी इसको कानून को फॉलो करें। और मेरा आखिरी सवाल ये है कि क्या आप अपने अधिकार और कर्तव्यों से परिचित हैं? हाँ, मैं अपने अधिकार और कर्तव्य से परिचित हूँ। हमारे मौलिक अधिकार 6 है और हमारे कर्तव्य 11 है। हमारा सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है वोट डालना, ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है। दूसरा कर्तव्य है हमें हमारे राष्ट्रगान की आदर करना चाहिए और हमारा राष्ट्रीय गीत और झंडे का भी आदर करना चाहिए और सभी को बोलना चाहिए इसे सम्मान करने के लिए। और हमारे अधिकार, समानता का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, और शोषण के विरुद्ध अधिकार है। धन्यवाद। मेरा नाम राजवती मजूदेव है और मैं बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ और हम हमारे फील्ड प्रोजेक्ट के बारे में आज इनसे बात करेंगे। तो आपका नाम क्या है? वैशाली जावलकर है मेरा नाम। तो हम हमारे फील्ड प्रोजेक्ट के बारे में हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। तो क्या हम इस वर्तमान समाज में अपने आप को सुरक्षित पाती हैं? सुरक्षित तो नहीं पाते हैं हम। तो और क्या आपको समाज में अपनी बात कहने का अवसर मिलते हैं? बहुत कम मिलता है समाज में अपनी बातें रखने का और समाज से ये कहने का कि मतलब हर एक चीज सुझाव देने का बहुत कम बातें कहने का मौका मिलता है। और क्या आपको समाज से कोई शिकायत है या समाज को सुझाव देना चाहेंगी? बहुत सी शिकायत है समाज से, सुझाव भी जैसे कि कचरा, गंदगी होती है, साफ सफाई, व्यक्तियों को ज्यादातर साफ सफाई रखनी चाहिए जिससे बीमारियां वगैरह फैलती है। बस और भी चीजें हैं जिससे मतलब अपने मध्य प्रदेश में डेली रेप वगैरह, मर्डर डेली ये सब चीजें हो रही है, तो उसका भी सुझाव है। और क्या आप हमारे अधिकारों और कर्तव्यों से परिचित हैं? 6 मौलिक अधिकार है और 11 कर्तव्य है। ठीक है, थैंक यू। मेरा नाम मानसी सिंह है, मैं बीए थर्ड ईयर की छात्रा हूँ। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आप वर्तमान समाज में अपने आप को सुरक्षित पाते हैं? हाँ, जैसे मैं कॉलेज जाती हूँ तो कॉलेज में अगर मैं कई जगह जाती हूँ तो वहाँ मुझे क्या आपको समाज में अपनी बात कहने का अवसर मिलता है? हाँ, मिलता है। क्या आपको समाज से कोई शिकायत या सुझाव देना है? मुझे समाज से यही सुझाव देना मौका नहीं देते और देना चाहिए। क्या आप अपने अधिकार और कर्तव्य से परिचित हैं? मुझे ना मेरी कॉलेज से एक सब्जेक्ट मिला है, प्रोजेक्ट मिला है, जिसमें मुझे कुछ क्वेश्चन पूछने हैं सबसे। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या वर्तमान समय में इंसान अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता वर्तमान समय में। क्यों? क्योंकि वर्तमान समय की परिस्थितियाँ ऐसी है कि कोई अपने आप को सुरक्षित नहीं समझ पा रहा है। फिर भी गवर्नमेंट तो सहयोग कर रही है ना अपना। गवर्नमेंट सहयोग कर रही है, पर अपने आप में ही बदलाव होना चाहिए ना। अपन बदलेंगे तो गवर्नमेंट सपोर्ट कर पा रही है। हाँ, ये बात तो सही कही आपने। तो आपकी विचारधारा क्या है इस सब्जेक्ट में? मेरी विचारधारा ये है कि अपने आप को थोड़ा बदलो। अपने आप को बदलोगे तो दुनिया भी बदलेगी। अच्छा, थैंक यू सो मच। नमस्कार, मेरा नाम मुस्कान रघुवंशी है। मैं बीए तृतीय वर्ष सरोजिनी नायडू महाविद्यालय की छात्रा हूँ और मैं आज अब आपसे बात करूँगी और उनसे कुछ प्रश्न पूछूंगी।
तो मान्या, मेरा पहला प्रश्न ये है कि क्या वर्तमान समय में आप अपने आप को सुरक्षित पाते हैं? जी, मैं बिल्कुल पाती हूँ अपने आप को सुरक्षित। मुझे पढ़ने की आज़ादी मिल रही है, काम करने की आज़ादी मिल रही है और मैं सेफ फील करती हूँ। क्या आपको समाज में भी बात कहने का अवसर मिलता है? जी, बिल्कुल मिलता है। सोशल मीडिया बहुत एक अच्छा साधन है जिससे हम अपनी बात समाज में बता सकते हैं और बहुत सारे सरकार द्वारा पॉलिसीज़ भी लाई गई है जिससे हम अपनी बात उन तक पहुँचा सकते हैं। क्या आपको समाज से कोई शिकायत है, अब आप कोई सुझाव देना चाहेंगे? और बेटर हो सकता है, बहुत सारी बेटर पॉलिसीज़ आ सकती हैं। अगर करप्शन कम हो जाए तो अपन डेवलपिंग कंट्री से एक डेवलप्ड कंट्री बन सकते हैं। ओके, तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्या आप अपने अधिकारों और कर्तव्यों से परिचित हैं? जी, मुझे मेरे फंडामेंटल राइट्स पता है और मैं उनसे परिचित भी हूँ और मैं उनका पालन भी कर रही हूँ। ओके, थैंक यू मान्या। धन्यवाद। आपका नाम क्या है? साक्षी। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। क्या वर्तमान समाज में अपने आप को सुरक्षित पाते हैं? हाँ, पाते हैं, कभी कभी नहीं भी पाते हैं। क्या आप क्या आपको अपनी बातें रखने का अवसर मिलता है? हाँ, मिलता है और नहीं भी मिलता है, लेकिन मिलना चाहिए। और मेरा तीसरा क्वेश्चन ये है कि आपको समाज से कुछ शिकायत या सुझाव? हाँ, शिकायत है ना कि साफ सफाई होनी चाहिए, हर जगह नहीं होती। और भी कुछ चीज़ें हैं। मेरा चौथा क्वेश्चन ये है कि क्या आप अपने मौलिक अधिकार को हाँ, जानते हैं, अपने मौलिक अधिकार क्या है। नमस्ते, मेरा अपर्णा है, बी थर्ड ईयर की छात्रा, सरल विद्यालय की छात्रा हूँ। तो अंकल, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। आपका नाम क्या है? उमानाथ यादव। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आप वर्तमान समाज में अपने आप को सुरक्षित कर पाते हैं? बिल्कुल सुरक्षित कर पाता हूँ मैं। और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या आपको समाज में अपनी बात रखने का अवसर मिलता है? नहीं मिलता है, बराबर मिलता है। और मेरा तीसरा क्वेश्चन ये है कि क्या आप समाज में कुछ सुरक्षा नहीं समाज में क्या समाज में कुछ सुझाव या क्या आपको समाज में कुछ शिकायत या सुझाव देना? नहीं, समाज बिल्कुल सही है, सुरक्षित है, कोई सुझाव नहीं देना है। समाज अच्छा चल रहा है और आगे ऐसे चलता रहेगा। मेरा फोर्थ क्वेश्चन ये है कि क्या आप अपने मौलिक अधिकार और कर्तव्य से परिचित हैं? बिल्कुल परिचित हूँ मैं। हमारा मौलिक अधिकार जो है, मैं अपना कर्तव्य करता रहता हूँ। अंकल, धन्यवाद। थैंक यू। ओके। नमस्ते। नमस्ते मैं आज आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहूँगी, उसके आंसर आप दे सकते हैं? जी, पूछिए। आप वर्तमान समाज में अपने आप को सुरक्षित पा सकते हैं क्या? नहीं, ऐसा क्यों? आज के समाज में लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। जहाँ तक देखा जाए तो नशाबंदी सबसे ज़्यादा फैल रही है। लड़कियां रात को सुरक्षित नहीं निकल सकती है। अगर निकलती है तो बेचारियों को डर लगता है कि कहीं कोई उनको छेड़छाड़ ना कर दे, कहीं उनको कोई परेशान ना कर दे। इसलिए वो शाम होने के बाद में अपने घर से निकलने के लिए असुरक्षित महसूस करती है। और आप समाज में कुछ अपनी बात कहने का अवसर मिले तो आप क्या कह सकते हैं? ये कहेंगे कि समाज को सुधारने के लिए सबसे पहले तो जो हम नेताओं का चयन करते हैं तो वो शिक्षित होना चाहिए। समाज को शिक्षित करना चाहिए, मतलब शिक्षा का प्रचार प्रसार ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहिए ताकि लोग शिक्षित हो और सही फैसले ले सके अपने समाज के लिए। समाज से कोई शिकायत या कुछ सुझाव देना चाहेंगे? हाँ, समाज में हमें शिकायत है कि समाज को अगर हमें सही रास्ते पे लाना है या सही रास्ता दिखाना है तो हमें सबसे पहले तो नशा मुक्ति, जो नशा हमारे समाज के लोग कर रहे हैं उस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। समाज के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा देना चाहिए। उनको सही अधिकार सबको पता होना चाहिए कि हमारे मौलिक अधिकार क्या है और समाज मौलिक अधिकार और कर्तव्य के बारे में कुछ जानकारी, जैसे पर्यावरण को बढ़ावा देना और महिलाओं की सुरक्षा करना। समाज के मौलिक अधिकार यही है कि हमें जाति पाति का भेदभाव नहीं करना चाहिए, सबको एक समान मानना चाहिए, एक समान अधिकार देना चाहिए, कभी किसी से छुआछूत की प्रेरणा नहीं रखना चाहिए और सभी धर्म को, हिंदू मुस्लिम सभी को एक समान मिलकर रहना चाहिए। इससे हमारे समाज में एकता होती है। धन्यवाद।
थर्ड ईयर की छात्रा फील्ड प्रोजेक्ट के संदर्भ में अपनी बहन सुचिता तिवारी से कुछ सवाल पूछना चाहती हैं। दीदी, क्या आप वर्तमान समाज में अपने आप को सुरक्षित पाती हैं? नहीं, मैं वर्तमान समय में अपने आप को सुरक्षित नहीं पाती हूँ। इसके कई सारे रीजंस हैं, जैसे कि सुरक्षित मैं कहीं भी नहीं पाती हूँ अपने आप को, ना अपने घर में, ना बाहर, ना अपने काम में, ना कहीं घूमने जाएं तब हम अपने आप को सुरक्षित पाते हैं। इसलिए मैं इस चीज से सहमत नहीं हूँ कि मैं अपने आप को सुरक्षित पाती हूँ। क्या आपको समाज में अपनी बात कहने का अवसर मिलता है? जी, समाज में बात कहने का अवसर सबको मिलता है, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो बच्चा हो। वो डिपेंड होता है कि समाज में उसकी बात सुनी जाए या नहीं। क्या आपको समाज से कोई शिकायत है? जैसे आपने कहा आप सुरक्षित नहीं पाती हैं, तो क्या शिकायत है या क्या सुझाव हैं जो आप देना चाहती हैं? सुझाव तो कई सारे हैं। अगर हम एक एक करके अपने आप को बदलेंगे, धीरे धीरे हम खुद बदलेंगे, हम दुनिया को बदलेंगे, या समाज एक स्टैंड लेगा कि हम बदलेंगे, तो वो चीज के लिए सुझाव की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या आप अपने अधिकारों और कर्तव्यों से परिचित हैं? जी, मैं अपने अधिकारों और कर्तव्यों से परिचित हूँ। धन्यवाद। मम्मी, हमारे कॉलेज में फील्ड प्रोजेक्ट दिया गया है जिसमें हमें हमारे आसपास के लोगों से बात करनी है और उनसे कुछ सवाल पूछने हैं और उनसे जानने की कोशिश करनी है कि क्या वो समाज के बारे में जानते हैं या नहीं। तो मेरा आपसे पहला प्रश्न है कि क्या आप वर्तमान समाज में अपने आप को सुरक्षित पाते हैं? हाँ, पहले से आज के युग में काफ़ी हद तक सुरक्षित पाते हैं। तो सरकार भी काफ़ी मदद कर रही है, महिलाओं के लिए काफ़ी सुविधाएं दी हैं, जैसे कि हेल्पलाइन नंबर और लाडली बहना भी चालू की है। हाँ, ये सब देखते हुए काफ़ी सुरक्षित महसूस करते हैं। पर महिलाओं के साथ तो अभी भी मतलब कुछ होते हैं, मतलब उनको डर रहता है बाहर जाने का भी। वो क्या, कुछ इलाकों में ऐसा है कि उनकी सुविधाएं नहीं पहुंच रही हैं और उनकी सुनवाई भी वहां तक नहीं पहुंच पाती है। थाने में भी जाती हैं तो लोग अनसुनी कर देते हैं कि उधर जाइए, कभी उसके सर के पास जाइए। तो ऐसा कुछ है, लेकिन सरकार काफ़ी वो कर रही है कि महिलाओं के लिए। ऑनलाइन क्राइम भी हो रहा है ना? क्राइम भी हो रहा है। क्राइम तो साइड में होते हैं थोड़े बहुत, लेकिन उसका भी तोड़ सरकार निकाल रही है, काफ़ी हद तक दंड देती है अपराधियों को। हाँ, दूसरा सवाल ये है कि आपको समाज से कुछ शिकायत है या कुछ सुधार चाहती हैं? सुधार तो हो रहे हैं, लेकिन कुछ है शिकायत, जैसे लड़कियों को लड़कों को भेदभाव रखना, लड़कियों को कम पढ़ाना, ऐसा है। और नहीं, सरकार सुविधाएं दे रही है, लेकिन गरीब इलाकों में नहीं पहुंच पा रही है। उनको पता नहीं है, मालूम नहीं चलता कि क्या सुविधा सरकार दे रही है। वो आगे बढ़ते भी हैं सुविधा लेने के लिए, तो उनको लाइन में लगे हुए मतलब पीछे हटा देते हैं। उनकी सुनवाई कम कर रही है। सुविधा तो सरकार पूरी कर रही है, मगर गरीब लोग नहीं उसका फायदा उठा पा रहे हैं। और हमारे जो अधिकार हैं और कर्तव्य हैं उनके बारे में कुछ जानकारी? हमारे संविधान में हाँ, समानता का अधिकार है, जैसे समानता का कि किसी को भी भेदभाव की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा, सबके साथ एक समान व्यवहार किया जाएगा। फिर हमारे पास है कि किसी भी धर्म को हम मान सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको फोर्स किया जाएगा कि आपको किसी धर्म इन्हीं भगवान में मानना है, तो इसका भी हमारे पास अधिकार है। इसके अलावा कर्तव्य भी हमारे देश के प्रति कर्तव्य है कि हमें मतलब जब भी ज़रूरत पड़े तो हमें हमेशा अपने देश के साथ खड़े रहना है, हमेशा साथ देना है। और वोट करने का तो है राइट है, ये अधिकार है कि सबको वोट देना है और अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है, अपने जो लीडर है उनको चुनना है ताकि वो और आगे अच्छा कर सकें। हाँ, और मैं बी थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ। मेरे कॉलेज का नाम सरोजिनी नायडू गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज है। मुझे अपने कॉलेज से फिर प्रोजेक्ट मिला है जिसमें मुझे आपसे बात करनी है, कुछ क्वेश्चन और उसके आंसर देने हैं। आप दे सकते हो? पहले अपने बारे में बताओ।
मेरा नाम अंजलि शाक्य है एंड मैं फाइनल ईयर सरोजिनी नाट्य कर रही हूँ एंड अब आप आगे पूछ सकते हैं क्वेश्चन। क्या आप वर्तमान समाज में अपने आप को सुरक्षित पाते हैं? हाँ, कहीं कहीं की लड़कियां अपने आप को बहुत सुरक्षित करती हैं, लेकिन कहीं कहीं अभी भी नहीं करती, क्योंकि रात के बाद 7-8 बजे के बाद लड़कियां निकलना बिल्कुल मतलब घर वाले निकलने नहीं देते। भले लड़के 10-12 में घूम सकते हैं, लेकिन हम तो घूम ही नहीं सकते, ऐसा है आज। क्योंकि रेप केस भी आजकल बहुत केसेस आ रहे हैं, छोटी छोटी बच्ची नहीं बच रही है, तो क्या कर सकते हैं। और क्या आपको समाज में अपनी बात रखने का अवसर मिलता है? हाँ, आजकल बहुत ज़्यादा मतलब लड़कियों को मिलता है कि अवसर की समाज में रख सके अपनी बात, सोशल मीडिया के द्वारा भी रख सकती है वो, और कुछ कुछ फील्ड्स में रहता है कि वो, और आजकल लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी लड़कियों को नहीं बोला। क्या आपको समाज से कोई शिकायत या फिर सुझाव देना है? हाँ, शिकायत यही है कि है ना, मतलब वो एजुकेशन वगैरह पे लड़कियों के ध्यान दें, क्योंकि लड़कियां कर सकती हैं अगर उनको करने का मौका मिले, क्योंकि लड़के वही लड़कियां आगे बढ़ सकती हैं जिनको कभी कोई निकलने नहीं देता बाहर, वो चाहें तो। और बाकी सुझाव यही है कि रेप केस कम हो, केसेस कम हो, क्योंकि लड़कियां अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती है, डर लगता है उन्हें बाहर निकलने में भी आज भी। क्या आप अपने अधिकार और कर्तव्य के बारे में जानते हैं? हाँ, अधिकार अपने देश का सम्मान करना, उनके राष्ट्रीय गीत है जो भी हो सबके बारे में सम्मान करना, इन कर्तव्य अपना भी रहता है समाज के प्रति के, है ना। हम समाज के अगर मैं से पॉलिटिकल साइंस से कुछ क्वेश्चन करना चाहती हूँ जो फील्ड प्रोजेक्ट में हमें मिले हैं। तो मेरा आपसे पहला सवाल ये है, आप वर्तमान समाज में अपने आप को सुरक्षित पाते हैं? अगर मैं पर्सनली कहूँ तो हाँ, मेरे पेरेंट्स उतना सपोर्ट करते हैं, मैं अपने आप को सेफ फील करती हूँ समटाइम्स, ऑल द टाइम नहीं, बट समटाइम्स, क्योंकि जैसे मैं कहीं रात में ज़्यादा रात में नहीं बाहर जाती हूँ, मेरी मम्मी हमेशा मेरे साथ जाती है कहीं पर भी जाना होता है, बट लगभग 6-7 बजे तक मैं अकेली घूमती रहती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बट लेकिन ये सिक्योरिटी प्रॉब्लम आजकल ज़रूरी नहीं कि गर्ल्स पर ही हो, यहाँ पर बॉयज़ भी इसकी चपेट में आते हैं कभी कभार, कि ज़रूरी नहीं है कि हम जब सेफ्टी की बात करते हैं कि हम सिर्फ गर्ल्स का मुद्दा ही उठाएं कि आजकल वुमेन और गर्ल्स सेफ नहीं है, सोसाइटी में, क्योंकि आजकल तो लड़के भी नहीं हैं यार, उन पर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे रात में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ हो ही जाता है, तो मुझे लगता है कि सभी लोग या सभी गर्ल्स बॉयज़ अपने आप को पूरी तरीके से सेफ समझते हैं, तो कहीं ना कहीं डर सबको रहता है, वो फियर मुझे भी है और अलग भी है। और मैं आपसे एक और क्वेश्चन करना चाहती हूँ, जिसमें मेरा प्रश्न ये है कि क्या आप मतलब जो समाज है आपको अपना बात कहने का अवसर मिलता है? बिल्कुल, हमारे पास राइट्स हैं, हमारे पास स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, हमारे पास बोलने का भी राइट है, हम जितना हो सके अपने आप को समाज के थ्रू ग्लोबलाइज कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। आपको जो अपने ओपिनियन देना है हमारे कंट्री डेवलपमेंट में आप ले सकते हैं, आप सरकारी काम में सहभागिता कर सकते हैं, उसमें भाग ले सकते हैं। आई थिंक हमारे जो राइट्स हैं, मैं ये कहना चाहूँगी हमारे जो भी राइट्स हैं, हमारे सारे सिटीजन्स को उनको फॉलो करना चाहिए, उनको यूज़ करना चाहिए। और आपको समाज से कोई शिकायत है या फिर शिकायत को दूर करने का आपको सुझाव दे सकते हैं? शिकायत तो बहुत सारी रहती हैं, लाइक जितने हो सके सेफ्टी पर काम करे गवर्नमेंट, बहुत सी सारी चीज़ें हैं, और आई थिंक जब हमारे पास कोई पावर होती है तो हमारे जो थॉट्स होते हैं वो एक अलग नेक्स्ट लेवल पे होते हैं, बट विदाउट पावर हम सोच सकते हैं बस उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। तो आई थिंक जब मेरे पास वो पावर आएगी, चाहे वो पॉलिटिकल पावर